दोस्तों, नैनीताल की पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल, सेंट मार्था गर्ल्स रेजिडेंस। सुनने में भले ही ये एक आम हॉस्टल लगता है, लेकिन अंदर का सच कुछ और ही था। सिया पहली बार हॉस्टल आती है। उसे कमरा नंबर 9 दिया जाता है, हॉस्टल का सबसे कोने वाला कमरा। वार्डन मालती उसे रूम की चाबी देते हुए अजीब सी नजरों से देखती है और बोलती है, कभी कभी कुछ कमरों में ज्यादा चुप्पी होती है। सिया समझती है कि शायद वार्डन बूढ़ी हैं और अजीब बात करती हैं। पहली ही रात सिया को नींद में किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। वो उठकर देखती है। तन्वी गहरी नींद में है, लेकिन खिड़की का पर्दा अपने आप हिल रहा है, जबकि बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। दूसरे दिन एक और लड़की चेतावनी देती है। कमरा 9 पहले नीना का था, वो अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद से वो कमरा कुछ अजीब हो गया। कुछ दिनों बाद तन्वी अजीब बर्ताव करने लगती है। बात बात पर गुस्सा, रात को नींद में कुछ बड़बड़ाना, शीशे में खुद से बातें करना। सिया डरने लगती है। उसे लगता है कि शायद तन्वी में कोई और है। एक रात सिया को नींद से जगाता है अजीब सा शोर, जैसे कोई जंजीरें घसीट रहा हो। वो देखती है कि तन्वी बिस्तर पर नहीं है। अगली सुबह सिया को कमरे की पुरानी अलमारी में एक फटी हुई डायरी मिलती है। ये नीना की थी। डायरी में लिखा है, मुझे कोई दिखता है आईने में, लेकिन जब पलटती हूं कोई नहीं होता। मैं पागल नहीं हूं, वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहता है। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून के धब्बे होते हैं और बस लिखा है, कमरा मत छोड़ना, बाहर वो है। अगली रात तन्वी अचानक चीखती है और बेहोश हो जाती है। वार्डन आती हैं और कहती हैं, मैंने कहा था ये कमरा बंद रखना चाहिए था। सिया गुस्से में पूछती है, आखिर ये कमरा है क्या? वार्डन बताती हैं, 20 साल पहले यहाँ एक लड़की मधुरा रहती थी। जब उसकी शादी जबरदस्ती तय की गई, उसने खुद को कमरे में बंद करके आग लगा ली। तब से जो लड़की इस कमरे में रहती है, उसकी रूह में वो घुलने लगती है। सिया और वार्डन तन्वी को बचाने के लिए रात को कमरे में पूजा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कमरे के शीशे से मधुरा की आत्मा निकलती है। चेहरा जला हुआ, आंखें बिना पलक की, गले में जली हुई साड़ी की झूलती हुई गांठ। मधुरा की आत्मा चीखती है, मुझे कोई नहीं समझा, अब ये मेरी बेटियां हैं। वो तन्वी को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन सिया नीना की डायरी फाड़कर आग में डाल देती है और आत्मा की चीख गूंजती है और वो बच जाती है। तन्वी अब ठीक है, लेकिन हॉस्टल बंद कर दिया गया है। वार्डन मालती कहीं गायब है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो भूत बॉक्स को और अगली कहानी के लिए तैयार रहो। जय श्री राम।